This video is sponsored by V-Guard. ये 3-1 से हमारा स्टेट एनालिसिस कांग्रेस को जिता रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आप सिर्फ मध्य प्रदेश जीत रहे हैं। जफर इस्लाम, आपको इस पर यकीन है? देखिए, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं किसी भी सर्वे के बारे में। किसी भी एजेंसीज ने जो सर्वे किए हैं वो उन्होंने सर्वे किए हैं, उनका जो भी सर्वे का सैंपल बेस हो, क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, क्या मेथोडोलॉजी उन्होंने किया है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं कम से कम इस बात के लिए तो खुद मुख्तार हूँ और उसकी पूरी इजाज़त है कि मेरे जो अपने जो सैंपल है, सर्वे है पार्टी के, जो पन्ना प्रमुख के द्वारा आते हैं, जो ज़मीन से आते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा कर सकता हूँ। और उसके हिसाब से मैं मिज़ोरम को छोड़ के बाकी 4 स्टेट्स के बारे में, प्रदेशों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में आपके जो भी है, आपने देखा है 152, 162, ये जो भी है, लेकिन मैं वहाँ पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी से जीत रहा हूँ। राजस्थान में शायद हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा जो आपने देखा है उससे। छत्तीसगढ़ में आपने देखा है, इतिहास उठा के खंगाल के देख लीजिए कि 4 तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड बार इलेक्शन हुआ जिसमें से 3 बार में 50 सीटों से ज़्यादा हमारे आई है, और सिर्फ 1 बार छोड़ के, और इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी है और 50 सीटें से ज़्यादा सीटें आएंगी। ये मैं आपको, आप में चाहे तो रिकॉर्ड करके रख लीजिए, 50 सीटों से ज़्यादा आएंगी। शायद 49 या 51 आएंगे, 49 और 51 के बीच में। देखिए, मैं शायद 50 या 51 या 49, ये भी बता रहा हूँ आपको। और ये सब मैं अपने बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, कोई तुक्का नहीं मार रहा हूँ। ये सब हमारे जो अपने जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं के से फीडबैक आते हैं, और बहुत बड़े मात्रा में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जितना सैंपल सर्वे लेते हैं पूरे स्टेट का, उससे ज़्यादा एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है सैंपल होता है। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ में जीत रहे। तेलंगाना में मैं ये कह सकता हूँ कि तेलंगाना में इतिहास रचेगा भारतीय जनता पार्टी, और कोई भी पार्टी जो हंग असेंबली होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, और कोई पार्टी इस स्थिति में नहीं होगी कि सरकार अपने बूते पे बना ले। ये आज मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। ठीक है जफर इस्लाम, ये तो आपका दावा हो गया, बहुत ये तो आपका दावा हो गया। अगर हमारा ये स्टेट एनालिसिस सही हो गया, अगर 3 स्टेट कांग्रेस पार्टी जीत गई जफर इस्लाम, और इससे आप सिर्फ 1 जीत पाए, हो सकता है कांग्रेस 4 भी जीत जाए, आई मीन आपके विरोधी, तो क्या संदेश जाएगा 24 से पहले जफर इस्लाम? देखिए, 24 का कोई लेना देना नहीं इससे। अगर 24 का लेना देना होता तो 2018 में देखिए 5-0 था, हम तो सभी इलेक्शन हार गए थे। मिजोरम लीजिए, तेलंगाना लीजिए, राजस्थान लीजिए, मध्य प्रदेश लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, और बड़ी उसमें बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी से कांग्रेस जीती थी। याद कीजिए, हमारे 17-18 सीटें आई थी कुछ छत्तीसगढ़ में। तेलंगाना में सिर्फ मात्र 1 सीटें आई थी। इस बार इतिहास रचने की बात कर रहे हैं, मात्र 1 सीटें आई थी, पर वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और 2024 में हमारे जितनी पिछले बार की सीट आई थी, 1 सीट इसमें आई थी, फिर 3 से 4 सीटें आई थी हमको 2019 के इलेक्शन में, और इस बार बहुत बड़ी मात्रा में आएगी। उसी तरह से आप देखिए, छत्तीसगढ़ की पूरी सीट सुपड़ा साफ कर दिया था, मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ कर दिया था उनका, और राजस्थान में 1 भी सीटें नहीं आई थी उनकी। तो वो 2024 का कोई लेना ही देना नहीं भाई। जो मोदी जी का चेहरा इतना प्रमुख है, इतना ज्यादा पॉपुलर है कि चाहे किसी कोने में भी चले जाइए देश के, ठीक है, उनको मालूम है कि एक ऐसा लीडर है जो देश की चिंता करने वाला, और समाज की चिंता करने वाला, और देशवासियों की चिंता करने वाला एक लीडर है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री। ओके, ऑल राइट। जफर इस्लाम का दावा है एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। 3 तारीख को बीजेपी 3 स्टेट या 4 स्टेट भी जीत सकती है, जफर इस्लाम कह रहे हैं बीजेपी की तरफ से, और कह रहे हैं कि 24 का यानी लोकसभा चुनाव का विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। सुरेंद्र राज कर दिया जफर इस्लाम। देखिए यह असादुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है, अब धीरे धीरे समटती हुई पार्टी है। पहले उन्होंने पैर फैलाने की कोशिश की पूरे देश में, और वहां से बढ़ गए इसलिए कि अब लोग समझ गया कि ये पार्टी किसी लायक नहीं है, और ये सब जो भी बात वो करते हैं सब झूठे मक्कार है।
इसलिए लोग उनसे मुस्लिम समाज खिसकने लगा। मुस्लिम के को इस्तेमाल करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सब लोग समझने लगा। दूसरी बात, ये अभी तेलंगाना की बात कर रहे थे। अब तेलंगाना में आप 5 दिखाइए, 8 दिखाइए, लेकिन इस बार मुंह के बल गिरने वाले हैं ओवैसी साहब। ओवैसी साहब की ऐसी हालत पतली है कि अपनी सीट बचा, अपने जो भाई और जो रहते हैं वो उनकी सीट बचा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इस बार उन्होंने खासकर 9 सीट लड़ी, इसलिए लड़ी कि शायद उनको बाकी सीटों में शायद हार हो तो कहीं कॉम्पनसेट हो, लेकिन हर जगह हारेंगे। और इस बार 50 सालों से जो सीट जीत रहे हैं उस सीटों में भी हारेंगे। इसलिए कि बिल्कुल साफ दिख रहा है कि केसीआर, कांग्रेस और असाउद्दीन ओवैसी सब एक सिक्के के 2 पहलू हैं और वहां की जनता ने समझ लिया। इसलिए इस बार ऐतिहासिक रिजल्ट, बार बार कह रहा हूं, ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। और बड़ा कर्रा जो है, इनको तमाचा तो नहीं बोलेंगे कि लेकिन मैसेज जरूर मिलेगा। उस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मैसेज मिलेगा कांग्रेस को भी। और जफर भाई लौटूंगा हर्षवर्धन त्रिपाठी, अभी कह रहे थे सुरेंद्र राजपूत, 10 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो कह रहे थे डूबता हुआ सूरज। अरे भाई, अंधेरे कमरे में रह के तुम्हें चांद भी नहीं दिख रहा है, चेहरे भी नहीं दिख रहे हैं, अपनी कमियां भी नहीं दिख रही है, तुम प्रधानमंत्री को डूबता सूरज कह रहे हो। अरे भाई, जगजगाता सूरज है पूरे, सिर्फ देश में नहीं पूरे दुनिया में, और इसकी दहक से तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए ज्यादा प्रधानमंत्री को गाली दोगे, नुकसान तुम्हारा ही होगा हर बार। और इस बार भी देखो मध्य प्रदेश में इसीलिए 162 सीट दिखा रहे हैं, 64 सीट। और उसकी वजह है कि आपने हर्षवर्धन जी, पहले तो ये गलत तरीके, गलत अल्फाज चाणक्य का जो एनालिसिस है। This video is sponsored by WeGuard.